सभी साथियों को जय भीम मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले रचनावली में महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने सुख के बारे में जो अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं और जिनको सवाल जवाब के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, उसको आपसे साझा कर रही हूँ। सवाल और जवाब। यशवंत ज्योतिराव फूले। मानव प्राणी सारी दुनिया में कैसे सुखी होगा? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। सत्य आचरण के बगैर मानव प्राणी दुनिया में सुखी नहीं होगा। इसके लिए कुछ सबूत दे रहा हूँ। यहाँ कुछ पंक्तियाँ अंकित हैं। अखंड। सत्य सभी का है आदि घर, सभी धर्मों का है पीहर। दुनिया में सुख है सारा, खास सत्य का है वह छोकरा। सत्य सुख का है आधार, बाकी सारा है अंधकार। दुनिया में है सत्य का बल, निकालता झगड़ालू का जल। सत्य है जिसका मूल, खींचता धुर्तों की खाल। सामर्थ्य सत्य का देखकर, बहुरूपी जलता मन में खाक होकर। सही सुख कहाँ अभिनेता को, त्यागना चाहे इंसान को। ज्योति प्रार्थी सभी जनों को, व्यर्थ दंभ न दिखाओ लोगों को। आगे यशवंत राव एक और सवाल करते हैं। इसी तरह देशत आर्य ब्राह्मण रामदास स्वामी का श्लोक इस प्रकार का है कि इस दुनिया में पूरी तरह सुखी ऐसा कौन है? जागृत मन, तू ही खोज करके देख। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं। देशत आर्यभट्ट ब्राह्मण रामदास ने इस श्लोक के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया है कि निर्माता ने जिस पवित्र दुनिया को पैदा किया है वह सब व्यर्थ है। उसने इस संसार के बारे में अपनी शूद्रादि अतिशूद्रों के मन में घृणा पैदा कर दी है। इस श्लोक को लिखने के पीछे उसका उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वे निरीच्छ और भ्रमित होकर अपने आचरण का परित्याग कर दें और ऐसा करते ही उन पर मनचाहे आरोप लगाए जा सकें, क्योंकि आर्य रामदास को अपनी जाति के मतलब के लिए ही सत्य किसको कहा जाए यह समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देते समय ही आर्य रामदास का श्लोक कितना सही है इसके बारे में आप स्वयं आसानी से निर्णय कर सकेंगे। आगे यशवंत राव एक और सवाल करते हैं। यदि ऐसी बात है तो आपका सवाल क्या है, यह हमें बताएं तो बहुत ही अच्छा हो। ज्योतिराव जी सवाल करते हैं, ऐसा कौन सा क्षुल्लक सार्वजनिक सत्य है जिसका आचरण करने से मानव प्राणी दुख भोगने लगता है? यशवंत, सत्य का स्मरण करके सभी सार्वजनिक सत्य, चाहे फिर वे क्षुल्लक ही क्यों न हो, उनको आचरण में लाने से कोई भी मानव प्राणी कदापि दुख नहीं भोगेगा। यह खोज के बाद का निष्कर्ष है। फिर भी आर्य रामदास ने किस आधार पर इस श्लोक की कल्पना की होगी? ज्योतिराव जी आगे बोलते हैं, इसका आधार मूर्ख शूद्रादि अति शूद्रों का अज्ञान है और ब्राह्मणों का स्वार्थ तथा धूर्तता भी इसके पीछे है। इसके संबंध में धूर्त ब्राह्मण रामदास ने अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उस पर निष्पक्षता से विचार होना चाहिए, इसलिए उस बात को आगे रख रहा हूँ। देवता हुए हैं बहुत, देवता की सजी हैं दुकानदारियां बहुत। प्रेतों पिशाचों और देवता का ढकोसला एक हो गया। प्रमुख ईश्वर कौन समझ में न आए, किसी को कुछ भी ना समझ आए, एक दूसरे को समझ न पाए। काम सारा बेलगाम, ऐसा गंदा हुआ है विचार। कौन देखता है सार असार, कौन छोटा कौन बड़ा, कुछ समझ में न आए। धर्मशास्त्रों की मंडी लगी, देवताओं का शोरगुल शुरू हुआ। लोग संकल्प पूर्ति के लिए बौखलाते रहते। ऐसे सारे सड़ गए, सत्य असत्य को ठुकरा दिया। सभी एक जैसे हुए चारों ओर। धर्म ग्रंथों का बोलबाला, कोई न पूछे किसी को।
जिसके मन जो भाया उसके लिए वही महान हो गया। असत्य पर अभिमान, उसी से हुआ है उनका पतन। इसलिए समझदार जन खोज करते हैं सत्य की। यशवंत। समर्थ रामदास असत्य आर्य ब्राह्मण कुल का था, फिर भी उसने अपने आप को राम शर्मा पद लगाने की बजाय अति शूद्र सूरदास जैसा पद अपने नाम के साथ क्यों लगाया? इसमें उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? इस बात को आप बता सकोगे? तो ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं, शिवाजी राजा शूद्र जाति में बहुत बड़ा शूर योद्धा हो गया है, लेकिन उसके अनपढ़ होने की वजह से तथा रामदास के सही में धूर्त आर्य ब्राह्मण जाति के साधु होने की वजह से उसने अपने नाम के साथ शर्मा शब्द जोड़ने की बजाय अति शूद्र सूरदास की तरह अपने आप को रामदास कहलवाने लगा। इसमें उसका मूल उद्देश्य अज्ञानी शूद्र शूर योद्धा शिवाजी को खुश करना था। तात्पर्य, निर्माता के नाम पर धर्म के संबंध में डकैती करने से सुख मिलता है, परंतु विद्रोहियों से अज्ञानी और दुर्बल लोगों को मुक्ति दिलाने में सुख नहीं मिलता। ऐसे ही निराधार, बेसहारा, अंधे, अपाहिज और अनाथ लड़के लड़कियों को और अन्य सभी प्रकार की मुसीबतों में फंसे हुए लोगों को मदद करने से सुख नहीं मिलता। ऐसा कहना केवल किसी एक नास्तिक द्वारा सृष्टि निर्माणकर्ता के अस्तित्व को नष्ट किए जाने के समान है। साथियों, इस लेख के माध्यम से हमने जाना कि सत्य क्या है और कैसे देशस्थ आर्य भट्ट ब्राह्मण जैसे लोग हमें भ्रमित करते हैं और दुनिया व्यर्थ है, संसार व्यर्थ है, ऐसी बातों से हमारा रास्ते से हमें भटकाते हैं और ये लोग कैसे अपने फायदे के लिए अपना नाम तक अति शुद्ध रख लेते हैं। इन बातों को हमने जाना। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की ये बातें आज के संदर्भ में भी, वर्तमान समय में भी तार्किक सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी साधु सन्यासी हैं वे अपना साधु और सन्यासी का आचरण छोड़कर राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। तो ये चीज़ें बहुत गौर करने की हैं। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो जानकारी साझा की गई है वह पेज नंबर 97 से 99 तक दी गई है और जिस किसी साथी को महात्मा ज्योतिबा फूले जी के इन विचारों का गहराई से अध्ययन करना है वो महात्मा ज्योतिबा फूले रचनावली की इस बुक को ज़रूर मंगवाएं और इसका अध्ययन ज़रूर करें। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।